गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर आराधना सिंह आज क्रोमोसोम टॉपिक के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज डिटेल से उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले न्यूक्लियस और डीएनए पैकेजिंग ये मैंने आप लोगों को बता रखा है और आज जो है क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम के बाद ही हम फिर सेल साइकिल या सेल डिवीजन के बारे में डिटेल से पढ़ सकेंगे या समझ सकेंगे, क्योंकि बेसिक है और इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्रोमोसोम का ही डिवीज़न होना है तो क्रोमोसोम को पहले रहना है। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम इसके पहले जैसे मैंने बताया था क्रोमेटीन से ही इसके पहले लेक्चर में था कि क्रोमेटीन ही जो है जब सेल डिवीज़न होनी रहती है तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में हो जाता है या बहुत कंडेंस हो जाता है, तो उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम मीन्स क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागेनुमा संरचना। ठीक, और इसको डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882। ठीक, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वॉल्टर ने 1882। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या है? ठीक है, तो इनमें मेन प्रोफेज क्रोमेटिन आर कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो प्रोफेज सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज होती है उसी में क्रोमेटिन जो है बहुत कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन है। इट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैरी क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द सेल। कहने का मतलब ये है कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं उनको ये कैरी करने का काम करता है, क्योंकि इसमें डीएनए का बना है। क्योंकि डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल से कैरी करता है। दूसरा, जैसे कि हमने क्रोमेटिन बता रहे थे, तो क्रोमेटिन को ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं कि स्टेनिंग। ठीक है, ये मेन टू टाइप्स होते हैं, यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। क्या होता है? यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने कुछ दिन बताया कि ये क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्रोमेटिन, ये बिट्स ऑफ स्ट्रिंग या मोतियों की माला, इसी को मैंने क्रोमेटिन कहते हैं। यही क्रोमेटिन अगर ऐसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है तो यहाँ देखिए ये बहुत ही कंडेंस है, यहाँ पे लूजली है। तो मैंने जो आपका लूजली होता है उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं और जो 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 बहुत ही सॉरी ये इसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन। जो लूजली अरेंज होता है यू क्रोमेटिन और जो बहुत कंडेंस हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं हेटेरो क्रोमेटिन। ठीक है, ये आपका है क्रोमेटिन। ठीक है, ठीक, तो जब क्रोमेटिन क्या होता है लूजली अरेंज रहता है तो उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, और जब वो बहुत कंडेंस हो जाता है तो उसको हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड, डेंसली पैक्ड। ठीक है, स्टेनिंग, लैटिस स्टेनिंग और डार्क। जैसे कि मान लीजिए जैसे हम लोग कोई कपड़े में नील वगैरह देते हैं तो देखिए अगर वो निचोड़ा हुआ कपड़ा और ऐसे नील में डाल देते हैं तो आप देखेंगे जब उसको ओपन करेंगे तो कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट स्टेनिंग ले लेता है। उसी तरीके से जब अगर हम इसको स्टेन करते हैं तो जो यू क्रोमेटिन को लाइट स्टेन लेता है और जो आपका कंपैक्ट या बिल्कुल डेंस स्ट्रक्चर है वो आपका डार्क स्टेन होता है। ठीक, रेप्लिकेशन इजीली एंड रेप्लिकेशनलिटी एज वेल। कहना है जब आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है? डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस में होता है, ये आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे कि रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो जो दूसरी चीज़ कि सेल डिवीजन में के पहले एक सेल साइकिल प्रोसेस होती है, तो सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो वही मैंने बता रखा है कि जो अब आप ही कहेंगे जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बहुत लूजली है, कोई गट्ठी ही बंधी है और बहुत लूजली है तो उसको आप इजीली से ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बहुत टाइट बंधा है तो उसे खोलने में टाइम लगेगा या लेट हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो लूजली अरेंज है उनके डीएनए की वाइडिंग बहुत जल्दी खुल जाती है और वहाँ पे रेप्लिकेशन ईयरली कंडीशन हो जाती है, और जो पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं या हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं वहाँ पे रेप्लिकेशन लेट होता है एज
प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और चूँकि यहाँ पे रिप्लिकेशन क्या बोलते हैं, ये इसे ट्रांसक्रिप्टिवली बहुत एक्टिव होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव होते हैं या बहुत लेट में इनमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक, अब आना जाते हैं क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम एक न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये आप जानते ही हो। क्यों? क्योंकि जैसे डीएनए भी न्यूक्लियोप्रोटीन है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसी तरीके से क्रोमोसोम, चूँकि क्रोमेटिन भी न्यूक्लियोप्रोटीन है क्योंकि उसमें भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये सभी के सभी क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, इसलिए इनको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चूँकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही आप जानते हैं कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स की बात हम कर रहे हैं, कुछ यूकैरियोट्स को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब 46 जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं यहाँ पे या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट 22 पेयर होते हैं। फर्स्ट देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट 22 पेयर। जो फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक्स होते हैं। देखिए एक्स होते हैं और ये सेम होते हैं, 1 से लेकर 22 पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं। और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है और उसको हम लोग एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम कहते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम। और यही जो है डिफाइंड करता है, यही क्या बोलते हैं, डिटरमाइन करता है कि जो ऑर्गेनिज्म बनेगा या जो इंडिविजुअल बनेगा वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, क्योंकि वाई इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। इसी तरीके से क्रोमोसोम दो यहाँ पे देखिए लिखा मैंने जेनेटिक क्रोमोसोम। जेनेटिक क्रोमोसोम का मतलब होता है कि लार्जेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होते हैं। एक पॉलीटीन होता है और एक आपका लैम्ब्रेस। जो पॉलीटीन होता है उसको बार्बेनी ने डिस्कवर किया था और जो लैम्ब्रेस होता है कॉर्निनल ग्रोथ, जो भी oocytes ग्रोइंग कंडीशन में होते हैं या इनमेच्योर oocytes होते हैं, उनके अंदर जो है लैम्ब्रेस क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक क्लास और लेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। और लेकिन ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इस पर लिख लीजिएगा आप लोग, ये एम्फीबिया में पाया जाता है। ठीक है, एम्फीबिया, इनवर्टिब्रेट्स, ETC में ये उनके oocytes में पाया जाता है, लेकिन ये मैमल में नहीं पाया जाता। मैमल में एक्सेप्ट होता है, उनमें वो आपका लैम्ब्रेस जो होता है क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन ये क्वालिटी और लैम्ब्रेस जो होते हैं ये जेल टाइप के आपके क्रोमोसोम में सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपको देखिए, इसको भी क्रोमोसोम कहा जाता है, इसको भी क्रोमोसोम कहा जाता है, और दोनों के दोनों एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, और अब देखेंगे कि क्रोमोसोम के सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर से ये आर्म्स निकली होती है। ठीक है, इनको हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। ठीक, यही क्रोमेटिन और क्रोमेटिड्स की मैं बात कर रही थी। ठीक है, और यहाँ से जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, इनका जो टिप वाला पोर्शन होता है या इंड पोर्शन होता है, इसको टीलोमियर कहते हैं। इंड ऑफ क्रोमोसोम या इंड ऑफ द क्रोमोसोम आर इज नोन एज टीलोमियर। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका सेंट्रोमियर होता है उसी से एक स्ट्रक्चर निकला होता है जो काइनेटोकोर कहलाता है। एट द सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, वो स्पिंडल फाइबर जो होता है इसी काइनेटोकोर से ही जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा कहाँ होता है, सेंट्रोसोम में से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये क्रोमेटिड्स हो गए। उसकी कभी कभी जो ये आपका और इस पोर्शन को जहाँ पे सेंट्रोमियर पाया जाता है उसको फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन। और ये इनके जो आर्म होते हैं, क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, वहाँ पे देखेंगे ऊपर एक आउट
नंबर, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं डिपेंड ऑन आप सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर देखिए यहाँ पे आप इसको एक क्रोमोसोम और इसको दो क्रोमोसोम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके क्रोमोसोम के नंबर डिपेंड करते हैं सेंट्रोमियर पे। अगर सेंट्रोमियर की संख्या ज़्यादा है, अगर 1 से 2 है तो हमको 2 क्रोमोसोम आएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर भी इनके आर्म्स हैं या कह सकते हैं क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन सेंट्रोमियर एक है तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। देखिए ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, इस टाइप के क्रोमोसोम का ये सेल डिवीजन के पहले जो इंटरफेज होता है, जिसमें या सेल साइकिल कह लीजिए, जो एस फेज होता है, एस फेज में क्या होता है डीएनए रिप्लिकेशन होता है। उस समय डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों में बन जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत ये होती है कि उतने से स्पेस में यानी कि 2 पेयर ऑफ डीएनए हो जाते हैं, तो चूंकि स्पेस की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये डीएनए जो ये क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं वो बीच से स्प्लिट कर जाते हैं और 2 आर्म्स में ये मतलब क्या करते हैं कि 2 आर्म्स बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जब हम आगे सेल डिवीजन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि कैसे काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है या कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो ये क्या है आगे ये दोनों आर्म एक दूसरे के क्या कहलाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, मैं ये बना दूँ, ये स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बीच में आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या है? क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है तो क्रोमोसोम भी एक ही है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ये क्रोमेटिड्स क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अगर सपोज दैट इसी के बगल में ये, इसको मैं मिटा रही हूँ, इसी के बगल में मैं एक और इसका सेंट्रोमियर अलग है, इसका सेंट्रोमियर अलग है, मतलब कि ये 2 क्रोमोसोम है। अगर 2 और ये आपस में क्या, अगर ये 2 क्रोमोसोम के जो ये क्रोमेटिड्स हैं ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम है तो उसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। लेकिन 2 क्रोमोसोम है तो उनके क्रोमेटिड्स जो आपस में क्या कहते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन इन दोनों के क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ हम आपको सेल डिवीजन के समय बताएंगे कि कैसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिलके के बीच में कैसे काइजमेटा या क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर टाइप ऑफ क्रोमोसोम। देखिए जो ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्रोसेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, सॉरी एक होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक और चौथा होता है टेलोसेंट्रिक। ठीक है, अब देखिए मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम सेंटर होता है, जैसे स्ट्रक्चर में आप देख लोगे कि सेंट्रोमियर क्या है, एकदम बिल्कुल सेंटर में है, दोनों क्रोमेटिड्स के बिल्कुल सेंटर में। सब मेटासेंट्रिक में देखेंगे सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या होता है, सेंट्रोमियर शिफ्ट कर जाता है। और इसमें देखेंगे कि सेंट्रोमियर फॉर अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से सेंट्रोमियर काफी दूर चला जाता है। ठीक है, ये देखिए, और टेलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पे चला जाता है, उसके तरफ दूसरी आर्म बचती ही नहीं है, कह सकते दूसरा आपका क्रोमेटिड्स बचता ही नहीं। देखिए जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को
स्टडी करने के लिए, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा स्टेज माना जाता है मेटाफेज। मेटाफेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको मैं बिठा रही हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे मेटाफेज इज द बेस्ट फेज, यहाँ पे लिख लीजिए नोट में, मेटाफेज इज बेस्ट फेज for study of structure or structure of chromosome। मेटाफेज जो है बहुत ही बेस्ट फेज है या स्टेप है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का। तो देखिए एट द टाइम ऑफ मेटाफेज होता क्या है, हम आपको बता दें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेटाफेज होता क्या है, देखिए मेटाफेज टीलोफेज में भी कह सकते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि सारे के सारे टीलोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में तो सारे के सारे आपके ऐसे इक्वेटर पे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे इक्वेटर पे आ जाते हैं, सारे के सारे जो क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटर पे आ जाते हैं। और एट द टाइम ऑफ टीलोफेज क्या होता है, ये यहाँ से जाने लगता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे। अगर सेंटर में अगर सेंटर में है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, अगर सेंटर में थोड़ा सा अलग है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखो एल साइड। अगर सेंटर में बिल्कुल भी छोटा है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, और अगर बिल्कुल नहीं है तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के बीच में, सेंट्रोमियर के स्ट्रक्चर के बीच में हमने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, हेटेरोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है। इसमें देखिए वी शेप है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल वी शेप है, दोनों आर्म्स बराबर है, इन वी शेप का फॉर्मेशन होगा। एंड द टाइम जब स्प्लिटिंग होती है और ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं एट द कंडीशन ऑफ टीलोफेज, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एल शेप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ देखेंगे जे शेप का, और यहाँ पे आई शेप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्रोमोसोम, ठीक। इसके बाद हम लोग सेल साइकिल और फिर सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, जिसमें माइटोटिक और मियोसिस डिवीज़न होगा। तो आप लोग हमारे स्टडी करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।